नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम का ऐलान, अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। रांची में म्यूजियम का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। रांची में नवनिर्मित भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का ऑनलाइन उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। सोमवार को नई दिल्ली से उन्होंने ऐलान किया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा, इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी के वीर वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं। भारत की आत्मा जिस जनजातीय समाज से ऊर्जा पाती है उन्हें एक नई ऊंचाई देना हमारा कर्तव्य है। भारत की जनजातीय परंपरा की इसकी शौर्य गाथा को देश में और भी भव्य पहचान दी जाएगी। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पीएम ने कहा, देश की आजादी के दौरान भगवान बिरसा ने अपना आखिरी दिन यहीं बिताया था। उन्हें इसी जेल में रखा गया था जहां उनके आखिरी दिन बीते हैं। वे हमारे लिए तीर्थ है। आदिवासी संस्कृति से समृद्ध पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। ये संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम के नायक आदिवासी संस्कृति का जीवंत उदाहरण बनेगा। पीएम मोदी ने बताया, देश भर में आदिवासी म्यूजियम का आह्वान किया था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। झारखंड के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में ऐसे म्यूजियम तैयार होंगे। इस म्यूजियम से देश की नई पीढ़ी न सिर्फ आदिवासी इतिहास से अवगत होगी बल्कि पर्यटन को भी गति मिलेगी। आदिवासी समाज के गीत, संगीत, कला कौशल, हैंडीक्राफ्ट और शिल्प, इन सभी विरासतों का संरक्षण और संवर्धन भी करेंगे। जेएससीए में शुरू हुए टिकटों की बिक्री, 12 घंटे की लाइन में लगकर टिकट खरीद रहे हैं लोग। 5 काउंटर में 17 तक होगी टिकट की बिक्री। रांची के जेएससीए में 19 नवंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट की बिक्री सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन ही यहां क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिली। स्टेडियम के बाहर सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग गए थे। लोगों ने 12 घंटे लाइन में लगकर टिकट की खरीदारी की। 17 नवंबर तक टिकट की बिक्री होगी। हालांकि इस दौरान बीसीसीआई के नियमों की खूब धज्जियां उड़ी। टिकट की खरीदारी के दौरान न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी और न ही लोग अन्य नियमों का पालन कर रहे थे। सभी को बस टिकट पाने की जल्दी थी। हालत ये थी कि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। एक व्यक्ति को अधिकतम 3 ही टिकट दिया जा रहा था। स्टेडियम के बाहर 5 हिस्सों में बांस से बैरिकेडिंग की गई है। इसमें एक लाइन केवल महिला और दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। बाकी के अन्य लाइनों लोगों को टिकट मिल रही है। हालांकि ये लाइन भी टिकट देने के लिए कम पड़ रही है। इस दौरान लोगों की शिकायत थी कि प्रबंधन की बदतमीजी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तो काउंटर कम है, ऊपर से टिकट को देने की टाइमिंग भी काफी स्लो है। इसके कारण लाइन लंबी होती जा रही है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि टिकट बिक्री के लिए अलग अलग प्राइस रेंज के 9 कैटेगरी बनाए गए हैं, जहां सामान्य कैटेगरी में टिकट की शुरुआती कीमत 900 रुपये रखी गई है। इसके अलावा 1200, 1400, 1700, 1800, 4000, 5000, 5500 रुपये और वीवीआईपी के लिए बॉक्स की रेंज 9000 रुपये तक रखी गई है। नई कोल परियोजनाओं के चालू होने का रास्ता लगभग साफ, कोयला मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुए अहम फैसले। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रांची में हुई द्विपक्षीय बैठक में झारखंड में कम से कम 3 नई कोल परियोजनाओं को चालू करने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राजमहल तलझारी कोल परियोजना, हुरा कोल परियोजना और सियाल कोल परियोजना जल्द शुरू हो सकती है। इस बैठक के दौरान झारखंड के विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व आदि से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री के सामने झारखंड की सभी कोयला खदानों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की मांग रखी। उन्होंने झारखंड में कोयला परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के एवज में राज्य को मिलने वाली राशि के भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोल खनन परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार की जो मांग है उस पर केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कोल परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल नहीं रखे जाने और विस्थापितों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी मुद्दा रखा।
कहा CCL, BCL और ECL के द्वारा कोयला खनन के लिए जितना जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, वो जमीन यूं ही पड़ी होती है। अनुपयोगी जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे को भी उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष रखा। बैठक में मौजूद रहे राजमहल के सांसद विजय हंसदा ने कहा, कोल कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद विस्थापितों का जहां पुनर्वास किया जाता है उस जमीन का सेटलमेंट कागज उन्हें नहीं दिया जाता है। इस कारण उन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने में तकनीकी अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है। कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। बैठक में झारखंड की कोयला खदानों की नीलामी और उनसे मिलने वाली राजस्व को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने गुमला के 2 एकलव्य मॉडल स्कूल भवन का किया ऑनलाइन शिलान्यास, बोले जनजातीय समुदाय का है अहम योगदान। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को भरनो और सिसई प्रखंड में 2 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। सिसई प्रखंड के पूसो पंचायत स्थित कुलकुप्पी महवाटोली गांव में सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 10 एकड़ के क्षेत्रफल में 20 करोड़ 10 लाख की लागत से बनने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन का पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। ऑनलाइन भाषण में पीएम ने कहा कि आज पूरे देश के जनजातीय समाज के लिए बड़ा दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों की गाथा को गौरव के साथ याद कर सम्मान दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति को मजबूत करने में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक देश में शासन करने वाले राजनीतिक पार्टियों के लोग आदिवासियों को दोहन कर आर्थिक शैक्षणिक विकास एवं हितों को नजरअंदाज कर असहाय छोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों के विकास के नाम पर केवल वोट मांगने का काम किया है। जब से केंद्र में भाजपा एवं सहयोगी की सरकार बनी है तब से देश के आदिवासियों के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जनजातीय हितों को प्राथमिकता देते हुए पक्का आवास, मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में आदिवासियों को उच्च शिक्षा एवं रिसर्च से जोड़ने के लिए 750 एकलव्य आवास विद्यालय खोलने का लक्ष्य है। आज 50 विद्यालय का शिलान्यास भी किया। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में सिमडेगा की 3 बेटियां का हुआ चयन, रूस से होगी पहली भिड़ंत। झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। इस टीम में झारखंड से 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी चयनित हुई है। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिला की है। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे सिमडेगा सदर प्रखंड के बड़की छापर गांव की है। वहीं संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग करसई प्रखंड के करगागुड़ी गांव की है। तीनों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन होने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, शशिकांत प्रसाद, विजय शंकर समेत कई हॉकी पदाधिकारियों ने बधाई दी। भारतीय टीम आगामी 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। जूनियर भारतीय टीम के 28 खिलाड़ियों का विशेष कैंप बेंगलुरु में चल रहा है, जिससे 18 खिलाड़ियों को चुना गया है। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन राज्य के हॉकी के लिए बहुत ऊर्जा का कार्य करेगी। हजारीबाग के बरकट्टा चलकुसा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा चलकुसा मुख्य मार्ग पर बरवा गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मुखिया गोपाल प्रसाद ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्टा में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने से पहले नांदो राम की बीच रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, जबकि चिकित्सक ने जालो देवी एवं खागो रजक को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान खागो रजक की भी रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोग बरकट्टा स्थित साप्ताहिक बाजार जा रहे थे, इसी बीच यह हादसा हुआ। झारखंड के स्थापना दिवस पर उल्हातू पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, अब अपरित्यक्त महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन।
झारखंड स्थापना दिवस और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी के उल्हातू पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि अब परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, कोई लाल कार्ड या बीपीएल की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विधवा जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से लाभ की अधिकारी होगी। जिस महिला को पुरुष छोड़ देता है वैसे महिलाओं को भी पेंशन सरकार देगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी के उल्हातू में 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।